आइए एग्जाम्पल 1 कहा कि 7.70 अब बात अपने में नहीं करना चाहिए, हम बोर्ड पे रहे तो जब हम रिलैक्स छोड़े हैं तो अपने में कुछ ज़रूरी की बात है अगल बगल में पूछ लेते हैं तो चलेगा, पर जब हम बोर्ड पर हो तब कृपया कर कोई आवाज़ ना आए। आरोही, क्या हम आरोही अवरोही का चर्चा किए हैं कभी? नाम होता है आरोही अवरोही ना, आरोही तो सुने, अवरोही कौन रख लेगा बच्चा का नाम से? दो बेटी हुई तो एक का आरोही तो दूसरा का अवरोही कौन लिख लेगा? जो भी आरोही अवरोही, तो एक होता है बढ़ते क्रम में, एक होता है घटते क्रम में। अगर ये 3 छोटा सा है और अवरोही बड़ा सा है, आरोही छोटा है और अवरोही बड़ा है, अवरोही ना, अगर ये छोटा है तो छोटा से चलेगा और वो बड़ा है तो बड़ा, छोटका है तो छोटके ना छोटका कदम देगा जी, अब बड़ा है तो बड़का बड़का कदम देगा। क्या अब वो हम है 6 फीट का और कोई 4 फीट के लड़के, दोनों आदमी चलेंगे तो हम बड़का बड़का कदम देंगे ना, तो छोटका से ये होगा 1 2 3 4 5, ये होगा 5 4 3 2 1। क्लियर? आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, अवरोही मतलब घटते क्रम में। आरोही लिखने में छोटा होता है तो छोटका से बड़का की तरफ चलेंगे, और अवरोही बड़ा होता है लिखने में तो बड़का से छोटका की तरफ चलेंगे। क्लियर? आइए अब इसे हमें कहा आरोही में लिखने के लिए, आरोही। अगर हम इसमें पूछते आपसे कि कौन सबसे छोटा है कौन सबसे बड़ा, मान लेते कुछ आदमी सही भी बता दीजिएगा, कोई आदमी गलत भी बना दीजिएगा, पर सब में से स्टैंडर्ड से बैठाना क्या है, सबसे छोटा कौन, उससे आरोही मतलब सबसे छोटा, उससे बड़का, उससे बड़का, तो करेंगे ना तो कहीं ना कहीं गलती हो जाएगा। अगर हम एक आदमी 2 आदमी से ट्राई करके देखते हैं, पूछते हैं, वो आप बताइए सबसे छोटा कौन दिखता है? इसमें सबसे छोटा कौन दिखता है? 0.7 सबसे छोटा दिखता है, तो सबसे बड़ा कौन दिखता है? 7। ठीक है, छोटा बड़ा खोज लिए, दूसरा पे कौन होगा, तीसरा पे कौन होगा, चौथा पे कौन होगा, दिक्कत गलती भी हो सका, मिस्टेक भी हो जाएगा। इसके लिए क्या कीजिए, सबसे अच्छा सिस्टम है स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म ना। जब भी दशमलव आपको परेशान करे उसे स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म में लावे। हाईएस्ट 4 अंक वाले दशमलव है, हाईएस्ट 4 अंक, अर्थात अगर इसमें 1 देना होगा, इसमें 2 देना होगा, इसमें 2 देना होगा, इसमें 2 देना होगा, यही ना। अब क्या करेंगे, ये लिखेंगे 77 1 2 3 77,000, इसे लिखेंगे 700, इसे लिखेंगे 7,700, इसे लिखेंगे 70 और इसे लिखेंगे 7,007। अब वो चला कौन छोटका है, पता चला? आप गलती थे, ये 1 पर होगा, ये 2 पर होगा, ये 3 पे होगा, ये 4 पे होगा, ये 5। बड़ा आपका सही था, बड़ा जो आपका है सही था। अब हमको आरोही में सजाना है, यानी 1 2 3 4 करके, तो 1 पर कौन है, 1 पर कौन है, ये 0.007, और आरोही का चिन्ह ये होता है, आरोही का चिन्ह ये होता है, और अवरोही का चिन्ह ये होता है। क्लियर? ये होता है ग्रेटर दैन, ये होता है लेस दैन ना। अब इधर से 2 पर कौन है, ये 0.07, 3 पर कौन है, ये 0.77, 4 पर कौन है, वो 7.0007, और 5 पर कौन है, तो ये 7.70। ये आरोही क्रम है, समझ गए कि भूल भी जाइएगा क्या। मान लेते हैं कि कुछ स्टूडेंट इससे आते हैं, जानते हैं वीडियो का ना बहुत बैड इफेक्ट है, फ़ायदा तो है ही, अगर 100 में 90% फ़ायदा 10% नुकसान हो, कुछ स्टूडेंट को कुछ काम हो जाएगा ना, या कुछ मन नहीं यार और वीडियो ना देखना लेंगे, वीडियो देख के काम हो तो वीडियो डाला हुआ सब चैप्टर का देख लीजिए, पढ़ लीजिए, वीडियो का कमी है। अब ले जो बात हम समझाए अभी उड़ाकरी फैक्री आलतू फालतू वाला, वो समझ में आएगा, और सब दिन दिक्कत होता रहा, हम क्या कर सकते हैं, एब्सेंट रहिए तो रहिए, डेली अब एक ही बात को नहीं बताएंगे। हाँ, दूसरा दिन कोई दिक्कत एक प्रॉब्लम होगा तो उसको बता देंगे हम, कि वो बात को फिर से समझाएंगे, पर जान के नहीं आएंगे। ऐसा किसी के पास इसमें 10 क्वेश्चन एब्सेंट है और किसी के पास इमरजेंसी नहीं होगा। ऐसा इमरजेंसी का मतलब इमरजेंसी होता है कि आप क्लास आने में सक्षम ना हो ना। हम समझते हैं स्टूडेंट के लाइफ में इमरजेंसी 2 ही हो सकता है, 2 इमरजेंसी। एक तो कोई बहुत अपना क्लोज एक्सपायर कर जाए तो ऐसा इमरजेंसी होता है, दूसरा क्लास नहीं आने का एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम पहले से पता होता है कि हमारा कल एग्ज़ाम है, परसों एग्ज़ाम बोल सकते हैं। तीसरा इमरजेंसी होता है तबीयत खराब में भी चलता है, कहने मेरे बुखार तो खा रहा है तो सर्दी बुखार है तो चलेगा, पेट खराब रहे ना वो बड़का बीमारी है, वो में तो घरे बैठिए
नहीं तो सब बेइज्जत करवा देगा। तो वो में घर बैठ जाइए। जानते हैं ना पेट खराब मतलब जानते हैं ना, काहे नहीं जानते भैया? बैठा दे, मतलब पेट खराब रहे तो गाड़ी में बैठ के जाओ, बैठा दे ना। पेटो खराब हो तो कोई है उसका साधन है, पेटो खराब है ना तो अब टेक्नोलॉजी बहुत विकसित हो गया है। इंसान तो अपने में किसी को जिसको पेट खराब है फिर भी क्लास आना है तो उसके पास मेरे पास उपाय है। पेट खराब हो जाए, पेट खराब होना मतलब क्या होता है? चेक वाल्व पे कंट्रोल ना रहना। चेक वाल्व नहीं समझते हैं? अगर कॉल का चेक वाल्व खराब हो जाएगा, सब पानी गिर जाएगा नीचे, तो उसको चेक वाल्व को बदलते हैं, नीचे वाला नट खोल के। तो उसका एक उपाय है, पता है? बता दे, वीडियो चल रहा है, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? क्या है, क्या बताइए तो क्या है? एकदम सही गया लड़का, वो पहुँचे हुआ लड़का जी। जिससे बच्चा का पैम्पर हगी जाता है ना, उसे बड़कों का आता है, 50 रुपये पीस देता है, 5 खा सकते हैं आप। और हगी बुजुर्ग लोगों के लिए आता है, जो बुजुर्ग सब पेट पे नहीं उसके लिए आता है, तो ले सकते हैं। किन्हीं का यहाँ अगर बच्चा हुआ हो तो इनको लाके को दीजिए, बताते ना। तो ज्ञान होना खराबी बात है, ज्ञान जरूरी है ना जी। हाँ तो वही से ज्ञान आता है ना, अड़ोस पड़ोस, तो उसको वही पहनाया जाता है। अब बताइए क्यों बिछाना आप डेली साफ़ करें? उसका बहुत टेक्नोलॉजी अच्छा बात है ना ये। अब बुजुर्ग का उसको फेंक तो देगा नहीं लोग। आइए दो 4 बट्टा। देखिए बच्चा जो होता है ना, वाकई बच्चा का एक है कि क्या प्रकृति का देना। अपना जो बच्चा रहता है ना उसका कुछ खराब नहीं लगता है। बच्चा लैट्रिन पेशाब करे तो खराब नहीं लगता है। अगर वही बुजुर्ग आदमी का बहुत खराब लगता है दूसरे का, और अपना भी बुजुर्ग क्यों ना माँ बाप भी रहे उसका भी खराब लगता है। मजबूरी करते करते लोग हैबिट हो जाता है। सबके समय आएगा, करना भी चाहिए, कर्ज होता है वो चुकाना चाहिए सबको, पर बच्चा वाला नहीं खराब लगता है। अभी कहते होंगे बच्चों वाला खराब लगता है कुछ, अपना बच्चा होने तो दीजिए, काहे खराब लगेगा? अमृत सा सामान लगेगा। हाँ, अपना बच्चा बगल में बैठे हुआ पेशाब कर देगा, आप सोए हुए हैं, लैट्रिन कर देगा, सोए, वो नहीं गंद लगता है। 7/29, 13/53 और 123/500 आरोही क्रम में लिखना है वही क्वेश्चन। तो पिछला क्वेश्चन डेसिमल में था और तब बनाना था, और इसको डेसिमल में हम बना लेंगे। आरोही में इसको लिखना है और आरोही में लिखना है, यानी कौन छोटा कौन बड़ा। डेसिमल में तो पतो कर लिए, इसमें कैसे पता कीजिएगा कौन छोटा है? अब क्या करेंगे, भागा देंगे, भागा दे देंगे 13 से। 0.013 या 39, 1 0 एगो 0 देंगे, 0 13 7 91। 3 स्थान तक निकालिए, 3 स्थान, सबका 3 तो 3 से पता चल जाएगा, राइट। अब निकालने के लिए 2 भी निकाल सकते हैं, मगर फंस जाएगा 2 में, 2 में इक्वल हो जाएगा तो आगे फिर करना होगा। 3 निकालिए, काम चल जाएगा। 7 को अगर हम 29 से देते हैं तो 0.0 29 दूना 58 58 12 आ जाएगा। फिर जोड़ देंगे 29 चौका 116 4 0। अब देखिए पता चल रहा है 307 और 241 में कौन बड़ा छोटा है, पता चल रहा है। अब आइए 13 को 53.02 मरतबे 106, ये 24 0 4 से 0 अपने मन से देते रहेंगे सर। अरे वाह, देखते हैं कितना पूछ रहे हैं। 0 अपने मन से देते रहेंगे, हम एकदम नहीं बताएंगे 0 कैसे देंगे। नंबर सिस्टम में क्या कर रहे थे? 28 होगा जी, 28 दशमलव है, एगो 0 देंगे तो 5। अब बताइए कि 241 और 245 में अंतर पता चल रहा है, कौन छोटा है कौन बड़ा है? अब दिशा चलेंगे 123 500 23,500 0.02 मरतबे 1230 0 4 मरतबे 306 मरतबे ना। अब देखिए सब स्टैंडर्ड डेसिमल है, स्टैंडर्ड डेसिमल को चाहिए भूल। 307 341 345 346, 1 पर ये, 2 पर ये, 3 पर ये, 4 पर ये। अब आरोही क्रम में लिख सकते हैं
तो 1 पर मतलब 7/29 1 पर, 2 पर 13/53 13/53 2 पर, 3 पर 123/500 और 4 पर यही हो गया आपका आंसर। आपत्ति कोई? फिर एक बार बना लेना है खुद से, क्या पूछना है कुछ? बोलिए नहीं, क्या दिक्कत? ये देखिए 7/29 ये 241 है, 41 245 246 200 307, यही ना छोटा है सबसे, तो यही ना 1 पे होगा, इसी का ना है 7/29 हो गया। तो ये सिस्टम होता है, पता चल गया, सीख लिए, आगे चलते हैं 3 पे। बैठा दे। तीन एग्जाम्पल 3 कहता है फिर यही क्वेश्चन 2/7 3/8 5/11 और 9/16 अवरोही में लिखें। क्या करेंगे जिसे बनाने के लिए? फिर भाई भाग दे के 3 स्थान दो भी निकाल सकते हैं, अगर 2 से कहीं टकराए नहीं। अगर पीछे वाला क्वेश्चन में 2 निकाल देता 24 24 24 तीनों में आ जाता ना, टकरा जाता, पर 2 ही निकाल सकते हैं। अगर कहीं टकरा गया दोनों तो 3 स्थान निकाल लीजिए उसका, राइट। अगर 3 निकाल लीजिएगा तो दिक्कत ही नहीं होगा, 3 स्थान निकाल लीजिए तो 3 निकाले तो सबका 3 ही निकाल लीजिए। क्लियर हो गया? आते हैं, बन जाएगा अभी एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 2.4 7 पे रख रही, 3.5 3 पे रख रही, आ गया। ऐसे बताना चाहिए इसको बाद में, पर अभी तुरंत रैकरी आपने देखा है, खूब अच्छा से समझा है, तो बना लेते हैं। 2 विधि से इसको मूलमान विधि और अंशमान विधि दोनों से बना सकते हैं। क्या? मूलमान विधि से बनाते हैं। मूलमान विधि मतलब मूल मतलब इसको साथ में लेकर पूरे को, मूलमान मतलब पूरे को साथ में, और अंशमान मतलब सिर्फ तत्सम को साथ में लेकर। अगर इसको लेते हैं, क्या स्टैंडर्ड रैकरी है ये? देखो तो स्टैंडर्ड रैकरी है। स्टैंडर्ड का मतलब क्या? सब एक समान, ई भी 2 अंक, ई भी 2 अंक, स्टैंडर्ड रैकरी कहते हैं इसे। तो इसे मूलमान विधि बनाना ही आसान होता है। क्या कीजिएगा, 247 में से 2 पर 2 353 99 -3, और इसमें करेंगे 5/99, कुछ हो माइनस नहीं, उसमें कुछ नहीं। स्टैंडर्ड है तो नीचे में सब समान रहे तो देंगे 99, और ये घट के हो जाएगा 245, ये हो जाएगा 350, और ये हो जाएगा 5। ये जोड़ेंगे तो 5-600 हो जाएगा ना। अब इसे क्या कीजिए, इसको काटिए, काटेंगे तो 300, ये हो जाएगा 233। अब नहीं कटेगा ना, तो 200 को आप 33 से भाग दीजिए, 200 को आप 33 से भाग देंगे तो 6.0060606 आएगा। अब हम बिना भागा दिए हुए ही समझ गए, ये आएगा जो बार बार आता है उस पर रैकरी चढ़ा देंगे। हम यहाँ भी लिख सकते थे डायरेक्ट 600/99, इसको डायरेक्ट 600 पर रैकरी लिख सकते थे, पर अभी हम आपको बताएंगे नहीं कि हमने लिखा क्या, सिस्टम है वही जानिए। छोटा काटे, जो अंक बार बार आते हैं डेसिमल रैकरी चढ़ा दिए, हो गया। 4 को एग्जाम्पल रहेगा आपका। अब 15 को क्वेश्चन तो आराम से बना ही सकते हैं। 15 2 तारीख को क्लास खुला ही रहेगा, बंद नहीं होता है, फालतू का।